पिछले सप्ताह बंगाल की राजनीतिक में चर्चा के केंद्र रहे जितेंद्र तिवारी पर बोलने वाले सायंतन बसु को बीजेपी ने दिया सो कॉज नोटिस। कोयला तस्कर लाला के रिश्तेदारों और करीबियों के यहां कोलकाता में सीबीआई ने फिर मारा छापा। पूर्व बर्धमान में दिलीप घोष के साथ पहली बार शुभेंदु अधिकारी ने की सभा। ममता को याद दिलाया बीजेपी नेताओं से उनके संबंधों को। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा तृणमूल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी को पार्टी में शामिल कराने की चर्चा बीजेपी के अंदर चल रही थी। इसका एक बड़ा प्रमाण मंगलवार को बीजेपी ने अपरोक्ष रूप से दिया है। जितेंद्र तिवारी के फिरहाद हकीम के खिलाफ मोर्चा खोलने और प्रशासक और जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जब उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों ने जोर पकड़ा था, तब आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पोस्ट कर इसका विरोध किया था। उनके अलावा बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने भी आपत्ति जताई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने जितेंद्र तिवारी के मुद्दे पर बाबुल सुप्रियो का पक्ष लिया था। हालांकि उनका स्वर नरम था, लेकिन वहीं 18 दिसंबर को जब बीजेपी के प्रदेश महासचिव सायंतन बसु आसनसोल से आए थे तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र तिवारी के पार्टी में शामिल कराने के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया था और तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनकी बातों से लगा कि जितेंद्र तिवारी को बीजेपी में शामिल कराना और नहीं कराना उनका ही अधिकार है। अब सायंतन बसु को इस मामले में तीखे बयान देने के लिए बीजेपी ने शोकॉज नोटिस भेज दिया है। सायंतन को 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने पार्टी की संविधान के खिलाफ जाकर काम किया है। आपके इस कार्य के कारण आपके खिलाफ पार्टी निष्कासन की कार्रवाई कर सकती है। हालांकि नोटिस में जितेंद्र तिवारी का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जितेंद्र तिवारी के बारे में बोलने पर ही उन्हें शो कॉज नोटिस भेजा गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि सायंतन बसु ने जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर चल रही अटकलों के संबंध में मीडिया से क्या कहा था। देखिए, बुआ और भतीजा छोड़कर कोई टीएमसी में रहना नहीं चाहेगा और 1-2 दिन का वक्त है। मैंने बोला हूँ कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद गांधारी का जैसा स्थिति हुआ था, ममता बनर्जी भी गांधारी बनने वाली है। देखिए, जहाज जब डूबता है ना तो सबसे पहले चूहा लोग भाग जाता है। पहले नाविक लोग छोड़ा है, अभी छोड़ रहे हैं जो नाव चलाने वाले हैं, फिर चूहा लोग कभी तुरंत भागेंगे। दादा जितेंद्र तिवारी के ऊपर आप लोगों का इतना आरोप था, फिर वो छोड़ दिया, बीजेपी में जाने का सोच रहे हैं। जो बोलना है हमने बोल दिया उसको। मुख्यमंत्री বলছে যে সিবিআই এর ভয় দেখিয়ে হচ্ছে আপনারা সমস্ত তৃণমূলের নেতা নেতৃত্ব দলে টানছেন, কি বলবেন? অপরাধ না করলে সিবিআইয়ের ভয় প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? এমন কোনো বিষয় নেই। আইনের পথে চলবে। যারা তৃণমূলের নেতা আছেন তারা যদি অপরাধ করে থাকেন তাদের বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা হওয়ার হবে তার সঙ্গে বিজেপি যোগের কোনো সম্পর্ক নেই। सायंतन बसु के अलावा बाबुल सुप्रियो, अग्निमित्रा पॉल और दिलीप घोष ने भी जितेंद्र तिवारी के मुद्दे पर बोला था, लेकिन इन्हें नोटिस नहीं दिया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि सायंतन के नोटिस के बहाने ही इन नेताओं को एक तरह से चेतावनी दी गई है कि वे बिना जरूरी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दें। मज़े की बात है कि सायंतन को नोटिस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। समझा जा रहा है कि केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व के कहने पर ही यह नोटिस जारी किया गया है। बहरहाल जितेंद्र तिवारी ने इस्तीफा देने के बाद कभी नहीं कहा था कि वह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जब वह दुर्गापुर में जाकर शुभेंदु अधिकारी से मिले थे तब यह पक्का माना जा रहा था कि वह शुभेंदु के साथ ही 19 को अमित शाह की सभा में बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन उसके पहले घटनाक्रम तेजी से बदला और वह 18 दिसंबर को कोलकाता चले गए, जहां तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के करीबी अरूप विश्वास के साथ बैठक के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि उनसे गलती हो गई और वह तृणमूल कांग्रेस में ही हैं। हालांकि पिछले सप्ताह तेजी से बदले घटनाक्रम के बाद जितेंद्र तिवारी अब आसनसोल में ही हैं। उनके इस्तीफे के संबंध में संशय बना हुआ है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है कि नहीं। ऐसे में ये संभावना बनी हुई है और खासकर सायंतन बसु को नोटिस देने के बाद कि जितेंद्र तिवारी के लिए बीजेपी के दरवाजे अब भी खुले हुए हैं, लेकिन फैसला जितेंद्र को ही करना है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.
सीबीआई ने मंगलवार को एक बार फिर से कोयला तस्करी मामले में कोलकाता में कई जगहों पर छापे मारे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पुरुलिया के नितुरिया निवासी कोयला तस्कर अनूप माझी उर्फ लाला के ठिकानों समेत उसके कारोबारियों के कुल 5 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिलहाल लाला के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा है। माना जा रहा है कि वह दुबई भाग गया है। सीबीआई ने पिछले हफ्ते लाला को नोटिस भेजा था। उसे सोमवार को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन सोमवार लाला सीबीआई के सॉल्ट लेक स्थित ऑफिस नहीं पहुंचा। तब सीबीआई अधिकारियों ने मंगलवार सुबह से ही लाला के कई रिश्तेदारों के फ्लैट और कार्यालयों में छापे मारे और तलाशी अभियान चलाया। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 नवंबर को आयकर विभाग ने कोयला और गौ तस्कर के मामले में अनूप माझी तथा गौ तस्कर इनामुल हक समेत उनके कारोबारियों के बंगाल समेत 4 राज्यों में 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने बाद में आयकर विभाग से कोयला घोटाले की जांच की सारी रिपोर्ट अपने कब्जे में ली थी। उसके बाद सीबीआई ने अपनी तरफ से पुरुलिया के लाला के ठिकानों समेत उसके सहयोगियों व करीबियों के आसनसोल, जामुड़िया, रानीगंज, दुर्गापुर, कुल्टी, पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान और अन्य राज्यों में छापेमारी की थी। सीबीआई ने ईसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों व सुरक्षा अधिकारियों के यहाँ भी छापेमारी की थी, लेकिन लाला उसके पहले से ही फरार हो चुका है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। सीबीआई उसकी खोज में लगी है। पिछले दिनों ही पशु तस्करी की जांच के लिए सीबीआई ने कोलकाता में मानिकतला सहित कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। इनामुल हक और बीएसए प्रमुख सतीश कुमार को पहले ही मवेशी तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि इसी सोमवार को ही आसनसोल सीबीआई कोर्ट से सतीश कुमार को भी सशस्त्र जमानत मिली थी, जबकि इनामुल हक को सीबीआई ने 5 दिनों की हिरासत में लिया है। सीबीआई ने 21 दिसंबर के लाला के करीबी 10 कारोबारियों को सम्मन भेजा था। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक सीबीआई को यह भी पता चला कि एक पशु तस्कर किंगपिन इनामुल उत्तर बंगाल में कोयला की तस्करी में लाला की मदद कर रहा था। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मेदिनीपुर में हुई सभा में बीजेपी का दामन थामने वाले ममता बनर्जी सरकार के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के लिए सभा की। मंगलवार को पूर्व बर्धमान जिले के पूर्वस्थली में सभा के दौरान शुभेंदु ने ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर हल्ला बोला। उन्होंने लोगों के ममता बनर्जी की सरकार को बदल देने की अपील की। साथ ही यह गिनाया कि किस तरह से केंद्र योजना का लाभ से ममता बनर्जी की
सरकार प्रदेश के लोगों को वंचित कर रही है। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को याद कराया कि किस तरह से उनके संघर्ष काल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सुषमा स्वराज ने उनकी मदद की थी। মির্জাফরের কথা বলছেন বন্ধু, তাদেরকে আমি প্রশ্ন করতে চাই যে 1998 সালে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে 98 বিধানসভা ভোট, 98 পঞ্চায়েত ভোট, 98 লোকসভা ভোট, 99 সালের লোকসভার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কারা ছিল? সেদিন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী, তিনি যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে আশ্রয় না দিতেন, সেদিন যদি লালকৃষ্ণ আদবানি তৃণমূল কংগ্রেসকে আশ্রয় না দিতেন, এই পার্টিটা 2001 সালের আগে উঠে চলে যেত। এটাকে অস্বীকার করতে পারবেন না, অস্বীকার করতে পারবি। নেতা মন্ত্রী বিজয় গোয়েলের নেতৃত্বে, কিরিটি সোমাইয়ার নেতৃত্বে গড়বে তাতে সেদিন টিম পাঠিয়ে এনডিএ সরকার অত্যাচারীদেরকে রুখে দিয়েছিল, অস্বীকার করতে পারবেন না। আমি 2004 সালে যখন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে কেউ লড়াই করতে রাজি হয়নি, তখন আমি লড়াই করতে রাজি হয়নি। আমি সেদিন এনডিএর প্রার্থী হিসেবে একদিকে বিজেপির ঝান্ডা, একদিকে তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে সেদিন লড়াই করেছিলাম। আপনারা দেখেছিলেন 2006 সালে এই পার্টিটা 30-এর নিচে নেমে গেছিল এবং এই পার্টি 2004 লোকসভা ভোটে 9টা থেকে 1টাতে পরিণত হয়েছিল। আজকে আপনারা বলুন, 2007 সালে 14ই মার্চ নন্দীগ্রামের গণহত্যা, চটিপরে হারমাদ বাহিনী সেদিন কতগুলো কৃষককে হত্যা করেছিল? আপনারা জানেন 14 জন কৃষক একদিনে হত্যা হয়েছিল, 300 রমণীর ইজ্জত সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছিল। সেদিন কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দলের লোকেরা আসেনি। অবরুদ্ধ নন্দীগ্রাম 16ই মার্চ খেজুরি দিয়ে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আদবানি, প্রয়াত সুষমা স্বরাজ, আজকের ডিফেন্স মিনিস্টার রাজনাথ সিং থেকে শুরু করে সবাই একসঙ্গে সেদিন হেড়িয়া দিয়ে খেজুরি দিয়ে নন্দীগ্রামে সোনাচূড়া প্রবেশ করেছিল। এবং শুনে রাখুন আপনারা, 62 দিন ধরে লোকসভায় রাজ্যসভা অচল করে নন্দীগ্রামের গণহত্যা যদি কেউ আলোচনার জায়গায় দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয়, তার নাম ভারতীয় জনতা পার্টি, এনডিএ। আমরা এটা অস্বীকার করতে পারবো না। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अभी हाल में आसनसोल के काकड़ासोल में जीटी रोड पर एक मिनी बस ने ओवरटेकिंग करते हुए एक मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया था, जिससे उस पर सवार 2 भाइयों में से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोषी बस चालक को सजा देने के साथ ही मुआवजे और बेहतर इलाज के लिए जीटी रोड जाम कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके कोई फायदा नहीं हुआ। तब मंगलवार को फिर से लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया। उनकी मांग थी कि मृतक नीरज साव के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही उसके घायल भाई सोनू साव का बेहतर इलाज कराया जाए। सड़क अवरोध करने से जीटी रोड पर जाम लग गया। बाद में पुलिस आई, तृणमूल नेता भी मौके पर पहुंचे। आखिर बातचीत कर जाम हटाया गया। আজকে পুলিশ প্রশাসনের সাথে এখন এই মাত্র কথা হলো, অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বে যারা আছেন তাদের সাথে কথা হলো, পুলিশের কথা হয়েছে। এখানে যিনি আইসি সাহেব রয়েছেন সাউথ আইসি, তিনি এখন কথাবার্তা যারা পুলিশের আরও যারা আধিকারিক আছেন তাদের সাথে কথাবার্তা হয়ে তারা একটা আলোচনায় সবাইকে ডেকেছেন এবং সেই আলোচনায় এটাই উঠে আসবে যেটা কথা হয়েছে যে আমরা চাই যে তার ভালো চিকিৎসা করা হোক এবং সেই সুচিকিৎসার জন্য যদি 2000 টাকারও তাকে সহযোগিতা করা হয়, সেটাও যদি প্রয়োজন হয় তাহলে 2000 টাকাও করতে হবে, আর নাহলে 2 লক্ষ টাকার যদি প্রয়োজন হয় তার চিকিৎসার জন্য সেটাও করতে হবে। পুলিশ পুরোপুরি এরা মানবিকতার খাতিরে বলেছেন যে না, বিষয়টা আমরা আলোচনার মাধ্যমে একটু মিটিয়ে নিচ্ছি, দেখেছেন। এখান থেকে যাচ্ছে কাউন্সিলর আমাদের যিনি সঞ্জয় নুনে আছেন, যাচ্ছেন, আরও বিনোদ আছে, আরও কয়েকজন আছে, সাথে যাচ্ছেন, আলোচনা করছেন এবং আগামী যদি এটা সিদ্ধান্ত না হয়, সহযোগিতা না পাওয়া যায়, তাহলে আগামী দিন এবার থানাতে গিয়ে আমরা সবাই এখানে রাস্তায় নয় থানায় চলে যাব।